द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपटीशन में सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाला था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तीनों ने रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने रेजिडेंस की ओर लौट गए। लेकिन सेवन बिल्कुल भी खाली नहीं बैठा। कमरे में पहुंचते ही उसने तुरंत थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक निकाल ली और उसकी कल्टीवेशन शुरू कर दी। हालांकि थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक मूल रूप से थंडर एट्रीब्यूट डोउची के लिए बनाई गई थी, लेकिन सेवन ने उसमें थंडर एट्रीब्यूट की जगह अपनी फायर एट्रीब्यूट डोउची का यूज किया और परिणाम देख के वो खुद भी थोड़ा हैरान रह गया। थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक की स्पीड उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। उसे तभी वैली मास्टर की कही हुई बात याद आई। थंडर एक्सप्लोजन की असली स्पीड पूरी तरह कल्टीवेटर की डोउची की क्वालिटी पर डिपेंड करती है और सेवन की फायर एट्रीब्यूट डोउची होली फ्लेम के वर्षों के नरिशमेंट से इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि उसकी क्वालिटी ग्रेट हेमली सीड की थंडर पावर से भी कहीं ज्यादा थी। इसलिए इतनी तेज स्पीड मिलना कोई अजीब बात नहीं थी। अगर फ्यूचर में किसी का पीछा करना पड़े या खुद किसी से बच के भागना पड़े तो ये डोउ टेक्निक उसके लिए बेहद यूजफुल साबित होगी। सेव्यान संतुष्टि से मुस्कुराया। अभी मुझे इसकी और प्रैक्टिस करनी होगी। इतना कह के वो थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक के कल्टीवेशन रूट के अनुसार बार बार उसका अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसका स्पीड पे कंट्रोल और भी बेहतर होता गया। रात हमेशा की तरह शांत थी। पूरा थंडर रैल्म सन्नाटे में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि आसमान में चमकते अनगिनत स्टार्स भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसी समय लीचैंग अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर कोर्टयार्ड में एक विशाल खुली जगह पे एक बूढ़ा व्यक्ति और उसके सामने एक बेहद खूबसूरत युवती धीरे धीरे प्रकट हुए। ओल्ड मैन ने पूछा, तैयार हो? युवती ने हल्के से सिर झुकाया। मास्टर, शुरू कीजिए। उसकी आंखों में एक बेहद भयानक सोल फ्लक्चुएशन चमक उठी। ओल्ड मैन ने मुस्कुरा के कहा, तो फिर शुरू करते हैं। ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि वर्तमान अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। उसकी स्ट्रेंथ और सोल पावर इतनी पावरफुल थी कि पूरे थंडर रैल्म में बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर सकते थे। उसने हाथ उठाया। अगले ही पल वॉइड के भीतर चमकदार सोल वेव्स फैलने लगी। धीरे धीरे उन सोल वेव्स ने मिलके एक सोल चैनल का निर्माण कर दिया। वो बिल्कुल सोल पासेज जैसा दिखाई दे रहा था। प्रेसिडेंट ने मुस्कुरा के कहा, युनची अंदर जाओ। उसकी आवाज में अपने डिसाइपल के लिए स्नेह साफ झलक रहा था। युनची अल्केमिस्ट एसोसिएशन की सबसे टैलेंटेड जीनियस मानी जाती थी। वो प्रेसिडेंट की डायरेक्ट डिसाइपल थी। उसकी कल्टीवेशन 2 स्टार डोजन पीक तक पहुंच चुकी थी, जबकि उसकी सोल पावर थाइजो मिडिल स्टेज पीक तक पहुंच चुकी थी। वो लेट स्टेज में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर थी। इतनी कम एज में ऐसा टैलेंट वास्तव में ईर्ष्या करने लायक था। युनची ने हल्के से सिर झुकाया। जी मास्टर। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। अगले ही पल उसके शरीर से बेहद चमकदार सोल पावर बाहर निकलने लगी। फिर प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए सोल चैनल के सहारे उसकी सोल कॉन्शियसनेस सीधे थंडर रैल्म की ओर बढ़ गई। असल में युनची भी सोल कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहती थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद वो थंडर रैल्म छोड़ के लीचैंग वापस लौट गई थी। इसलिए प्रेसिडेंट ने उसके लिए ये सोल चैनल बनाया था। उधर सेवन अपने कमरे में शांत बैठा कल्टीवेशन कर रहा था। अचानक उसकी आंखें खुल गई। हैं? ये क्या है? कमरे के भीतर अचानक एक बेहद पावरफुल सोल फ्लक्चुएशन प्रकट हुई। उस सोल पावर की तीव्रता सेवन से कई गुना अधिक थी। यहाँ तक कि उसे भीतर तक बेचैनी महसूस होने लगी। अगले ही पल उसकी चेस्ट में मौजूद होली फ्लेम हार्ट जोर से धड़क उठा। एक बेहद खतरनाक एहसास पूरे कमरे में फैल गया। बुरा हुआ तभी एक शांत आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम्हारी इंस्टिंक्ट अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारी पावर बहुत कमजोर है। सेवन की आंखें तुरंत ठंडी हो गई। उसने गहरी आवाज में कहा, यह थंडर रैल्म है, इतना चिपके आने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो समझ चुका था इस समय पूरा कमरा सामने वाले की सोल पावर से पूरी तरह सील हो चुका था। अगर उसने जबरदस्ती फाइट शुरू की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सामने से आवाज आई, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ चलो। इतना कह के उस सोल बीम ने कमरे में एक हिलती हुई दरार बना दी। वो दरार सीधे सोल चैनल की ओर जाती थी और वो खुद उसमें प्रवेश कर गई। सेवन हल्का सा चौंका। मास्टर, ये तभी उसके शरीर के भीतर से सोल लीटर की आवाज सुनाई दी। सोल चैनल, दिलचस्प है। चलो, जब सामने वाला खुद तुम्हें बुला रहा है तो पीछे हटने की जरूरत नहीं। फिर उसकी आवाज अचानक बेहद ठंडी हो गई। सिर्फ एक इमॉर्टल रैंक 5th ग्रेड अल्केमिस्ट अगर उसने मेरे डिसाइपल को सच में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आज उसका अंत निश्चित है। उसकी आवाज में असीम आत्मविश्वास था। सोल ईटर ने आगे कहा, ये लड़की सिर्फ सोल फॉर्म में आई है,
केवल सोल पावर ही सोल चैनल में प्रवेश कर सकती है, इसलिए ये पूरी तरह सोल बैटल होगी। और इतने पावरफुल सोल पावर स्पष्ट है इसके पीछे किसी बड़े व्यक्ति ने सोल चैनल बनाया है। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, सेकंड स्टेज में यही तुम्हारी सबसे बड़ी ओपोनेंट होगी। सेवन ने सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसकी सोल पावर भी बॉडी से बाहर निकल के सोल चैनल में प्रवेश कर गई। तो यही है सोल चैनल। जैसे इस सेवन अंदर पहुंचा, वो कुछ पल के लिए शॉक्ड रह गया। उसके सामने एक असीम स्पेस फैला हुआ था, मानो पूरी गैलेक्सी उसके सामने हो। ना वहाँ कोई एनर्जी थी, ना कोई डेंजर, सब कुछ अनंत और शाश्वत लग रहा था। तभी एक मिल्की व्हाइट लाइट बीम उसके सामने प्रकट हुई। धीरे धीरे वो लाइट बीम एक सुंदर युवती के रूप में बदल गई। वो थी युनची। जैसे ही वो सामने आई, उसके शरीर से निकला प्रेशर सीधे सेवन पे टूट पड़ा। वो सिर्फ सोल प्रेशर नहीं था, बल्कि डोवची पर भी भारी प्रेशर डाल रहा था। सेवन ने शांत आवाज में कहा, इतनी जल्दी क्या है? हमारी रियल फाइट सेकंड स्टेज में होगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम ही उसे युनची के बारे में पता चल चुका था और वो समझ गया था कि सेकंड स्टेज में यही उसकी सबसे कठिन ओपोनेंट होगी। युनची हल्के से मुस्कुराई, तुम वाकई अच्छे ओपोनेंट हो, इसलिए आज पहले तुम्हारी सोल पावर देख लेते हैं। इतना कहते ही उसके शरीर से मिलके व्हाइट हैलो फैल गया। अगले ही पल वो बिना किसी चेतावनी के सीधे सेवन पे अटैक कर बैठी। उसे पता था कि ये थंडर रैल्म है, अगर देर हुई तो उसका मास्टर भी ज्यादा देर तक इस सोल चैनल को छिपा के नहीं रख पाएगा। दहाड़ती हुई सोल पावर आसमान में एक विशाल सोल जायंट हैंड में बदल गई। उसके भीतर सब कुछ नष्ट कर देने वाली पावर थी और वो सीधे सेवन की ओर बढ़ी। सेवन की आंखें सिकुड़ गई। क्या जबरदस्त अटैक है। सिर्फ पहला अटैक ही नॉर्मल एक्सपर्ट्स की पहुंच से बहुत ऊपर था, लेकिन जैसे सेवन जवाबी हमला करने वाला था, अचानक सोल चैनल के भीतर भयंकर थंडर साउंड गूंज उठी। अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, कब से आपने भी जूनियर्स के लिए इतना कष्ट उठाना शुरू कर दिया? अगले ही पल एक परिचित आवाज पूरे सोल चैनल में गूंज उठी, डू तियानहोंग। प्रेसिडेंट की आवाज में साफ आश्चर्य था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड एक छोटे से सेवन के लिए खुद सामने आ जाएगा। तभी थंडर साउंड फिर गूंजी, प्रेसिडेंट, सेवन भी आपके अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मेंबर है, ऐसे उसके खिलाफ चाल चलना उचित नहीं है। फिर उसकी आवाज अचानक बेहद ठंडी हो गई, और सेवन मेरी प्रोटेक्शन में है। अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश की तो आपको भी पहले अच्छी तरह सोच लेना होगा। अगले ही पल भयंकर ठंडा प्रेशर पूरे सोल चैनल में फैल गया। वो प्रेशर मानो हेवन एंड अर्थ को भी झुका सकता था। प्रेसिडेंट कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बेबसी से सिर हिलाया, ठीक है, तो फिर इन दोनों को सेकंड स्टेज में ईमानदारी से मुकाबला करने देते हैं। इतना कहते ही उसने हल्के से हाथ लहराया। पूरा सोल चैनल धीरे धीरे बिखरने लगा और उसकी उपस्थिति भी उसी के साथ पूरी तरह गायब हो गई। सीनियर, वो कौन था? सोल स्पेस का गायब होते ही सेवन ने तुरंत पूछा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, एक ऐसा आदमी जिसकी स्ट्रेंथ और सोल पावर दोनों ही बेहद खतरनाक हैं, लेकिन अपनी प्रीशियस डिसाइपल के मामले में वो पूरी तरह पक्षपाती है। इस सिचुएशन को देख के लगता है कि वो चाहता था कि कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले ही उसकी डिसाइपल तुम्हारे साथ भिड़ जाए, ताकि या तो वो तुम्हारी रियल पावर का पता लगा सके या फिर तुम्हें पूरी तरह हरा के तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दे, जिससे तुम खुद ही कॉम्पिटिशन से हार मान लो। आखिर सेकंड स्टेज के सभी पार्टिसिपेंट्स में सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो उन लोगों पर रियल प्रेशर डाल सकते हो। डू तियानहोंग की आवाज सेवन के मन में धीरे धीरे गूंज उठी, चिंता मत करो, हालांकि युनची का टैलेंट काफी अच्छा है, लेकिन तुम भी उससे किसी भी तरह कम नहीं हो। मैं तो बस तुम्हारा कंपटीशन देखने का इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर डू तियानहोंग की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। युनची, सेवन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन सामने वाला चाहे कितना भी घमंडी क्यों ना हो, सेकंड स्टेज का फर्स्ट प्लेस रिवार्ड वो किसी भी कीमत पे किसी और को नहीं देने वाला था। मास्टर, अभी आखिर हुआ क्या था? ली सिटी के अंदर युनची ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अपने मास्टर से पूछा। अभी कुछ ही देर पहले उसने साफ तौर पे सोल अटैक किया था। अगले ही पल वो सेवन के साथ बैटल करने वाली थी, लेकिन अचानक सब कुछ बीच में ही रोक दिया गया। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने गहरी आवाज में कहा, ये सेवन भी हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मेंबर है, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया आखिर इसकी ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है कि डू तियानहोंग जैसा आदमी भी इसे इतना महत्व देता है। कुछ पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया, छोड़ो, अभी आराम करो, कॉम्पिटिशन शुरू होने ही वाला है। इसके बाद दोनों ने इस विषय पे कोई और बात नहीं की। एक शांत रात बीत गई और देखते ही देखते अगली सुबह आ गई।
आज सेकंड स्टेज का कंपटीशन आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला था। श्याव्यान सुबह सुबह उठ गया। वो सीधे तीनों लड़कियों को बुलाने गया और फिर सब लोग कंपटीशन ग्राउंड की ओर चल पड़े। फिर भी यहाँ है। यूरेन को लेकर जैसे ही श्याव्यान ल्यूचिंग के रेजिडेंस पहुंचा, उसने देखा ल्यूचिंग और डू चिफी आपस में हंसते हुए बातें कर रही थी। स्पष्ट था रीइंकार्नेशन टोकन को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के बाद भी डू चिफी के शरीर में कोई खास बदलाव नहीं आया था। इसका मतलब साफ था, रीइंकार्नेशन के पूरी तरह जागने में अभी काफी टाइम बाकी था। चलो हम भी साथ चलते हैं, डू चिफी मुस्कुराते हुए बोली। वैसे तो मैं सेकंड स्टेज के सोल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन सोल पावर की बैटल कैसी होती है ये देखने की मुझे बहुत ज्यादा इच्छा है। उसकी सुंदर आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। आखिर थंडर वैली के अंदर पूरे दिन रहने के कारण उसके लिए बाहर की हर चीज नई और रोमांचक थी। ये लड़की भी। डू चिफी का नॉर्मल रूप देख के श्याव्यान भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद चारों लोग बैम्बो गार्डन से बाहर निकल आए। क्या सेकंड स्टेज में सिर्फ इतने ही लोग हैं? बाहर पहुंचते ही श्याव्यान थोड़ा हैरान रह गया। उसे याद था फर्स्ट स्टेज के इंडिविजुअल कंपटीशन में 10,000 लोग शामिल हुए थे। यहाँ तक कि सैकड़ों अरीना एक साथ इस्तेमाल किए गए थे। इतना विशाल कंपटीशन उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। लेकिन अब सोल कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स की संख्या पहले स्टेज की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम थी। डू चिफी ने सामने इशारा करते हुए कहा, वो लड़की शायद इस सोल कंपटीशन की सबसे पावरफुल ओपोनेंट है। श्याव्यान ने उसकी उंगली की दिशा में देखा। वहाँ एक वेल पहने लड़की और उसके साथ एक युवक खड़े थे, युनची और अल्केमिस्ट एसोसिएशन का हुआफी। श्याव्यान हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन पता नहीं क्यों अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और युनची के प्रति उसके मन में एक अजीब सी हॉस्टिलिटी महसूस हो रही थी, जबकि हुआफी और टैन चैन के प्रति उसके मन में हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन रहा था। श्याव्यान। हुआफी ने भी उसी समय श्याव्यान को देख लिया। इसकी स्ट्रेंथ पहले से फिर बढ़ गई है। वो आगे बढ़कर श्याव्यान से बात करना चाहता था, लेकिन अपने पास खड़ी युनची को देख के उसने अपने कदम रोक लिए। उसी समय एक सफेद बालों वाला वृद्ध धीरे धीरे आकाश में प्रकट हुआ। उसने नीचे मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, सेकंड स्टेज के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों का स्वागत है। जैसे ल्यूचिंग ने उस वृद्ध को देखा, उसकी भुएं सिकुड़ गई। ये फोर्जिंग थंडर वैली की सोल। उस बूढ़े के शरीर से निकलने वाला सोल प्रेशर बेहद भयानक था। श्याव्यान ने भी गंभीर होकर कहा, फेरीलैंड सोल, ये बूढ़ा बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इतना कहते ही सभी लोग शांत होके उसके अगले शब्दों का इंतजार करने लगे। बूढ़े ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, आज सेकंड स्टेज यानी सोल कंपटीशन का दिन है। मेरा नाम ली ही है। मैं फोर्जिंग थंडर वैली की सोल हूँ और इस कंपटीशन का इंचार्ज भी। उसका सोल प्रेशर पूरे एरिया में फैल गया। कई पार्टिसिपेंट्स के चेहरे तुरंत बदल गए। तभी वेल के पीछे से युनची की मधुर आवाज सुनाई दी, सीनियर ली ही, क्या अब कंपटीशन शुरू करने का टाइम नहीं आ गया? साफ था इतनी देर इंतजार करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ली ही हल्का सा हंसा, आजकल के यंग पीपल सच में बहुत अधीर होते हैं। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे सभी पार्टिसिपेंट्स पे घूमी। लेकिन कंपटीशन शुरू करने से पहले मैं तुम सबको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। इस सोल कंपटीशन में तलवार की तरह सोल पावर की कोई भी आंख नहीं होती। अगर किसी के सोल ओरिजिन नष्ट हो जाए या फिर कंपटीशन के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो ये पूरी तरह स्वीकार्य माना जाएगा। इसलिए कंपटीशन में उतरने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। ली की बात सुनते ही कई लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। कुछ एक्सपर्ट्स धीरे धीरे आपस में बात करने लगे, ये कंपटीशन इतना खतरनाक है, मुझे लगता है हमें अभी ही पीछे हट जाना चाहिए। अपनी ताकत थर्ड स्टेज के लिए बचा के रखना बेहतर होगा। अगर सेकंड स्टेज में सोल ओरिजिन को नुकसान पहुंच गया तो फ्यूचर में हमारा कल्टीवेशन हमेशा के लिए प्रभावित हो सकता है। उसकी आवाजों में साफ डर झलक रहा था। ली ही ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे कहा, जिसने अपना फैसला कर लिया हो वो मेरे साथ चले। इतना कहते ही उसके शरीर से व्हाइट और ट्रांसपेरेंट सोल पावर की लहरें फैलने लगी। कुछ ही पलों में उन लहरों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और फिर वहाँ एक विशाल स्पेस पासेज बन गया। चलो, ल्यूचिंग मुस्कुराई, अब रियल एक्सपर्ट्स की बैटल शुरू होगी। इतना कह के वो बिना किसी झिझक के अंदर कूद गई। उसके पीछे श्याव्यान, यूरेन और बाकी लोग भी स्पेस पासेज में प्रवेश कर गए। अंदर पहुंचते ही सभी लोग कुछ पलों के लिए सोक्ड रह गए। उनके सामने हजारों मीटर चौड़ा एक विशाल एरिना मौजूद था। पूरा एरिना चमकती हुई सोल पावर की लेयर से घिरा हुआ था, मानो ये किसी नेचुरल बैटल सेंट का बैटलफील्ड हो। स्पष्ट था यही इस कंपटीशन का बैटल ग्राउंड था। लीही की गूंजती हुई आवाज पूरे एरिना में फैल गई। अब सेकंड स्टेज का सोल कंपटीशन आधिकारिक रूप से शुरू होता है।
सभी पार्टिसिपेंट्स आगे आके लॉटरी ड्रॉ करें। जिनकी सोल पावर फेयरलैंड से नीचे है वो दाईं ओर लॉटरी ड्रॉ करेंगे और जिनकी सोल पावर फेयरलैंड लेवल पे पहुंच चुकी है वो बाईं ओर आए। इस कंपटीशन को 2 वार्ड जोन्स में बांटा गया है। पहला फेरीलैंड सोल से नीचे वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए, दूसरा फेरीलैंड लेवल और उससे ऊपर वालों के लिए। दोनों वार्ड जोन्स से टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स अगले राउंड में प्रमोट होंगे। अब अपनी पूरी ताकत दिखाओ। लीही की आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। आखिरकार कंपटीशन शुरू हो ही गया। सेवन हल्का सा मुस्कुराया, फिर वो तीनों लड़कियों से अलग हुआ और अपनी लॉटरी ड्रॉ करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ गया। यू रैन और ल्यूचिंग की सोल पावर फेरीलैंड के बेहद करीब थी, लेकिन वो अभी तक फेरीलैंड लेवल तक नहीं पहुंची थी, इसलिए उन्हें दाईं ओर जाकर लॉटरी ड्रॉ करनी थी। जहां तक डूचीफी की बात थी, वो सिर्फ ये रोमांचक सोल कंपटीशन देखने आई थी। भले ही इस सेकंड स्टेज में पार्टिसिपेंट्स की संख्या केवल कुछ दर्जन थी, लेकिन सोल पावर के बीच होने वाली ये बैटल निश्चित रूप से बेहद रोमांचक और देखने लायक होने वाली थी। सीनियर सिस्टर इधर आइए, हुआफी ने युंची से धीरे से कहा। बाहर के लोगों को शायद ये बात नहीं पता थी, लेकिन हुआफी अच्छी तरह जानता था। उसके मास्टर और युंची के मास्टर इस समय अल्केमिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट थे। टैन चैन जो उसके मास्टर और एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, स्वभाव से वो काफी मिलनसार थे। एसोसिएशन के लगभग सभी मामलों की जिम्मेदारी वही संभालते थे, लेकिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पे था, युंची को अगला सक्सेसर बनाना। इसी वजह से वो युंची से बेहद सख्त ट्रेनिंग करवाते थे। एसोसिएशन के बाकी मामलों की उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी और स्वाभाविक रूप से उनका पूरा झुकाव हमेशा युंची की ओर ही रहता था। यहाँ सिर्फ 10 लोग हैं। अगले ही पल सामने रखे 2 वुडन बॉक्सेस को देख के मौजूद सभी लोगों की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि बाईं ओर रखे वुडन बॉक्स के सामने सिर्फ 10 ही लोग खड़े थे। ये वही लोग थे जिनकी सोल पावर फेरीलैंड स्टेज तक पहुंच चुकी थी। लीही ने दोनों तरफ खड़े लोगों की ओर देखा और कहा, दाईं ओर खड़े इन 10 लोगों की सोल पावर फेरीलैंड लेवल तक पहुंच चुकी है, इसलिए ये लोग सीधे टॉप 5 की जगह के लिए बैटल करेंगे। और दूसरी तरफ वो 76 पार्टिसिपेंट्स जिनकी सोल पावर अभी फेरीलैंड तक नहीं पहुंची, वो अलग मुकाबला करेंगे। किसी को कोई आपत्ति है? कोई समस्या नहीं। बाकी पार्टिसिपेंट्स ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उनकी नजरें बार बार उन 10 लोगों की तरफ जा रही थी। उनकी आंखों में साफ ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। आखिर इतनी कम एज में फेरीलैंड सोल तक पहुंचना फ्यूचर में असीम उपलब्धियों का संकेत था। अरे क्या ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन की मशहूर युंची नहीं है? भीड़ में खड़े 10 लोगों में से एक नॉर्मल सा दिखने वाला युवक मुस्कुराते हुए बोला, आज पहली बार सामने से देख रहा हूँ। वाकई इतनी प्योर सोल ओरिजिन हमारी यंग जनरेशन में शायद सबसे पावरफुल है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में एक बेहद हल्की लगभग इनविजिबल सोल फ्लक्चुएशन चमक उठी। सू फैमिली के हो ना? हुआफी ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना मुसीबत तुम्हारे ही मुंह से निकल के तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। उसने एक नजर उस युवक की सोल पावर पे डाली। हाफ स्टेप फेरीलैंड, बस इतनी ही ताकत थी। ऐसी सोल स्ट्रेंथ उनके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं थी। फिर सू फैमिली का वो युवक सीधे सेवन की तरफ देखने लगा, तो तुम वही हो जिसने फर्स्ट स्टेज में मोगी को हराया था? उसने सेवन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, लेकिन मुझे तो तुम में कोई खास ताकत दिखाई नहीं देती। वो व्यंग से हंसा। हाँ, सोल बैटल डोची बैटल जैसी नहीं होती। अगर हारने लगो तो समय रहते हार मान लेना, वरना फर्स्ट स्टेज का चैंपियन होकर भी अपनी बेइज्जती खुद करवा लोगे। सेवन ने उसकी प्रोवोकेशन की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे लीही की तरफ देख के पूछा, सीनियर, अगर कोई यहाँ पे कुछ करना चाहे तो क्या वो कॉम्पिटिशन रूल्स के अंदर माना जाएगा? लीही हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पावर है तो रूल्स अपने आप तुम्हारी तरफ झुक जाते हैं, लेकिन याद रखना ये सोल कंपटीशन है। यहाँ डोच या दूसरे किसी पावर का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ सोल पावर। लीही की आंखों में भी उत्सुकता थी। वो भी देखना चाहता था कि फर्स्ट स्टेज के चैंपियन और मुगी को हराने वाले सेवन की सोल पावर आखिर कितनी पावरफुल है। आखिर वैली मास्टर ने खुद उसे सेवन का स्पेशल ध्यान रखने को कहा था। अगर ऐसा है, सेवन हल्का सा मुस्कुराया। अगले पल उसकी बॉडी से भयानक सोल फ्लक्चुएशन अचानक फूट पड़ी। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, एक विशाल सोल अटैक बिजली की स्पीड से निकल के सीधे सू फैमिली के युवक की ओर बढ़ गया। उस अटैक की पावर नॉर्मल फेरीलैंड सोल एक्सपर्ट से भी कहीं अधिक थी। जैसा मैंने सोचा था, वेल के पीछे छिपे युंची की आंखें कांप उठी। ये सचमुच ताइजू रैल में कदम रख चुका है। सेवन का सोल अटैक उसे भी भीतर तक डरा गया। स्पिरिचुअल पैलेस, ये कैसे पॉसिबल है? सू फैमिली के युवक का चेहरा पल भर में बदसूरत हो गया। उसने तुरंत अपनी पूरी सोल पावर बाहर निकाल दी और अपने चारों ओर डिफेंस बना लिया, लेकिन
सियावियन की सोल पावर पहले ही ताइजू डैम तक पहुंच चुकी थी, जबकि उसकी सोल पावर सिर्फ हाफ स्टेप फेरीलैंड थी। दोनों के बीच का अंतर जमीन और आसमान जितना बड़ा था। येलो स्पिन डिवाइन एंगर बिना किसी रुकावट के उसकी सोल डिफेंस को चीरता हुआ सीधे उसके सिर से जा टकराया। अगले ही पल पूरे विशाल एरिना में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। इसी लायक था। हाफ स्टेप फेयरलैंड की ताकत लेके इतना घमंड करेगा तो यही होगा। बाकी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि सियावियन ने मुगी को यूं ही नहीं हराया था। उसकी ताकत वास्तव में बेहद डरावनी थी। अब काफी शांति हो गई। सियावियन ने अपने कंधे उचकाए, फिर उसने पूरे एरिना की ओर देखते हुए कहा, अगर किसी को अभी भी कोई आपत्ति है तो सब एक साथ आ जाओ। उसकी आवाज में बेहद घमंडी कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। यह आदमी बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन इसकी सोल पावर हमारे मुकाबले बहुत ज्यादा है। बेहतर होगा हम इससे उलझे ही नहीं। कुछ देर तक पूरा एरिना शांत रहा। फिर सभी पार्टिसिपेंट्स लॉटरी ड्रॉ करने लगे। कॉम्पिटिशन आखिर शुरू हो चुका था। लीही की आवाज फिर से पूरे एरिना में गूंजी। सबसे पहले टॉप 5 का सिलेक्शन होगा। उसके बाद टॉप 5 और टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स के बीच फाइनल बैटल होगी। पहला मुकाबला सियावियन वर्सेस लैंग हैनियन। दोनों पार्टिसिपेंट्स अगर तैयार हैं तो एरिना में प्रवेश करें। लीही ने घोषणा की। सियावियन और लैंग हैनियन एक साथ आगे बढ़े। दोनों ने एक दूसरे की ओर हाथ जोड़ के अभिवादन किया और अगले ही पल दोनों हवा में उछल के बैटल एरिना के बीच पहुंच गए। यहीं रियल सोल बैटल शुरू होने वाली थी। ग्रे रंग के ड्रेस पहने एक खूबसूरत लड़की सियावियन के सामने खड़ी थी। उसका शरीर बेहद आकर्षक था, लेकिन उसकी भुजाओं के बीच छिपा बैटल इंटेंट जहरीले सांप की तरह ठंडा और खतरनाक था। उसने शांत आवाज में कहा, ली सिटी, लैंग फैमिली, लैंग हैनियन, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सियावियन भी हल्का सा मुस्कुराया। सियावियन, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अगले ही पल लैंग हैनियन ने बिना टाइम गवाए अपने सोल रैल्म की पूरी सोल पावर बाहर निकाल दी। सोल ऑफ स्पिरिट पाइथन। पल भर में उसके सामने सैकड़ों मीटर लंबा एक विशाल सोल पाइथन प्रकट हो गया। उस विशाल अजगर से बेहद हिंसक ओरा निकल रहा था। उसकी ठंडी आंखें सीधे सियावियन पे टिकी थी। साफ था अगर ऐसा अटैक किसी को लग जाए तो वो तुरंत गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उसी समय सोल लीटर की आवाज सियावियन के मन में गूंजी। सोल पावर भी डोची की तरह ही होती है। अब जबकि तुम्हारे सोल रैल्म में स्पिरिचुअल पैलेस बन चुका है, तुम सिर्फ सोल पावर को कंट्रोल करके उसे किसी भी रूप में कंडेंस कर सकते हो। यही सोल ट्रांसफॉर्मेशन है और यही रियल सोल बैटल की शुरुआत होती है। सियावियन की सोल पावर निसंदेह बेहद विशाल थी। अगर पूरे एरिना की बात की जाए तो केवल सोल पावर की मात्रा के हिसाब से वो टॉप 3 में आसानी से जगह बना सकता था, लेकिन सिर्फ अधिक सोल पावर होना उसे पूरी तरह यूज कर पाना नहीं होता। अब तक सियावियन ने सोल पावर का यूज सिर्फ एक्सप्लोरेशन, मेमोरी रीडिंग और सोल अटैक के लिए किया था। जहां तक सोल पावर को किसी जीव या फिर वस्तु का रूप देने की बात थी, उसका अनुभव लगभग ना के बराबर था। कोई बात नहीं, सियावियन ने गहरी सांस ली। फिर लैंग हैनियन की तरह उसी तरीके की नकल करते हुए उसने भी अपने सोल पावर को कंडेंस करना शुरू कर दिया। सोल फायर टाइगर। अगले ही पल एक विशाल रेड फ्लेम से लिपटा हुआ सोल फायर टाइगर सियावियन के सामने प्रकट हो गया। वो पूरा टाइगर सोल पावर से बना हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर जलती हुई रेड फ्लेम्स उसे और भी भयानक बना रही थी। जैसे ही वो सोल फायर टाइगर प्रकट हुआ, पूरा एरिना एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। हर किसी के चेहरे पे अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।